है, आके सिर्फ एक्सरे करा के हमको दिखा देना। एक रिस्ट बाइंडर ले लेना भैया, अगर नहीं है तो। लेकिन एक बार जो भी एक्सरे हमको लाके ज़रूर दिखा देना। जब यहाँ पर सुविधा है या आके भी मेरे प्राइवेट में भी आएंगे, कैंप का कागज़ लेकर आपको पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए आके मिल जरूर लेना। इसको सुर गया, बर्फ़ से सेकना, बर्फ़ से सेकना। हमारे साथ गौरव विशाल सर हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आज मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में आए हुए हैं। सर, मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में आप आए हुए हैं, कैसे बच्चे हैं, कैसे मरीज हैं, कैसे रोगी यहाँ आ रहे हैं? नमस्कार। अभी हम लोगों ने शुरुआत अभी हमारे हेल्थ कैंप का हुआ है पलामू वास्तु के लिए। खासकर जो जवान हमारे साथ दूर दराज इलाकों में ड्यूटी करते हैं, उनके परिवार के लिए हमने ये कैंप लगाया है। अभी शुरुआती ये जो बच्चे हैं जिनको लंबे समय से तकलीफ़ है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, या उनको कमज़ोरी है, उस तरह के बच्चे आ रहे हैं। थोड़े माल नरिष्ठ भी बच्चे हमारे पास अभी आ रहे हैं, तो ऐसे हैं। और सभी से अनुरोध है, जिन भी जवानों और जिन भी सिपाहियों के बच्चों को तकलीफ़ है, बिल्कुल हमारे कैंप में आए। निःशुल्क हमारा कैंप। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन बच्चों को क्या दिक्कत है, और ये जवान हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़ करके बच्चों को नहीं दिखा सकते, तो आज पलामू पुलिस और लायंस क्लब के तत्वाधान में एक बड़ा योगदान उनके परिवार और पुलिस के लिए। हमारे साथ अभी विनीत कुमार हैं जो डेंटिस्ट हैं, जो इस मेगा हेल्थ कैंप में आए हुए हैं। आइए हम जानेंगे कितना सुखद, क्योंकि पलामू में अगर मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगे तो वहाँ विनीत जी मिल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। इस तरह का कैंप होते रहना चाहिए। इस कैंप से हम लोग कहीं ना कहीं आमजन से रूबरू होते हैं, जो कष्ट में है, जो खर्च नहीं कर सकते हैं, जो मिल नहीं पाते हैं कभी कभार डॉक्टरों से भीड़ की वजह से या पैसे की वजह से। उन लोगों के लिए इस तरह का मेगा हेल्थ चेकअप कैंप होना चाहिए, जिससे वो अपने जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे पूरी तरह से मिल सके, अपनी बातों को उनके सामने रख सके, क्या परेशानी है और क्या उनका निराकरण है या क्या उनको उससे फ़ायदा होना है, उसके बारे में जान सके। मैंने एक सलाह ये भी दी है कि जो हमने पुलिस के परिवारों के लिए ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, इसको हम लोग स्वास्थ्य कर्मी के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी महीने 2 महीने में करते रहें। या तो मोहल्ला मोहल्ला जाके करें या किसी तरह से एक जगह पर इकट्ठा करके, जैसे हमारे पास गांधी पार्क है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके इस तरह के कैंप आगे करते रहे, ताकि लोगों के पास हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर पहुँच पाएँ और उनकी समस्याओं का निदान कर पाएँ। धन्यवाद। तो डॉक्टर विनीत हैं जिन्होंने सुझाव भी दिया। तो ये डॉक्टरों का योगदान है और लायंस क्लब का इन पुलिसमैन के लिए वरदान है ये मेगा हेल्थ चेकअप का। हमारे साथ डॉक्टर सैफ हैं जो इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में शिरकत किए हैं, मरीज को देख रहे हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कितना सुखद है ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप। नमस्कार, पलामू वासी हूँ, मैं डॉक्टर सैफ हूँ। ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सुबह से हम लोग पेशेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत तरह के भिन्न तरह के पेशेंट आ रहे हैं, और जिनको सही जानकारी नहीं थी उसको हम लोग जानकारी देने का और इलाज करने का हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चेकअप कैंप बार बार लगातार लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, और ये तो स्पेशलाइज सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए है, और हम लोग चाहेंगे कि एक इसी तरीके का कैंप जो है आम जनता के लिए भी लगाया जाए। तो आम जनता के लिए भी लगे। और अगला हेल्थ चेकअप कैंप, जैसा कि
मेदिनीनगर लायंस क्लब का आह्वान है कि हम निगम कर्मियों के लिए लगाएंगे, सफाई कर्मियों के लिए लगाएंगे, तो एक अच्छा प्रयास लायंस क्लब और मेदिनीनगर का। अभी मैं लायंस क्लब के द्वारा जो मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ था उसमें हूँ और यहाँ पे एमएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका भी अहम योगदान है और वो भी एमएमसीएच में अभी अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे कैसे मरीज आए। क्या नाम है? डॉक्टर वागीशा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के मेडिकल चेकअप का? अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पे और ऐसे कैंप्स और ऑर्गेनाइज होंगे तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। कौन से डिपार्टमेंट की? अभी हम सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। कैसा केस आया कुछ ऐसा? बहुत तरह के केसेस आए यहाँ पे, ज़्यादातर इस एरिया में हाइड्रोसील के पेशेंट्स या हर्निया के पेशेंट्स रहे, कुछ ब्रेस्ट लम्प या फिर इस तरह के पेशेंट्स भी आए। तो जांच अगर और बेहतर तरीके से यहाँ पे हो सकती तो फिर और आगे का भी यहाँ पे मैनेजमेंट, बट ज़्यादातर पेशेंट्स को यहाँ से छांट करके अगर उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको एडवाइस दी गई। तो इस तरह से अच्छा एक सम्मेलन हुआ यहाँ पे। उनको फर्स्ट एड के लिए क्या अपना सुझाव देना चाहती हैं? फर्स्ट एड के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट में जैसे जनरली ट्रॉमा का पेशेंट रहता है तो उस केस में अगर आप आसपास हैं ऐसे पेशेंट के जहाँ ट्रॉमा है, आपको फर्स्ट एड ऑफर करनी है तो सबसे पहली बात तो आप घबराएं नहीं, हॉस्पिटल को कॉल करें, कोशिश करें कि जो भी पेशेंट है वो सांस सही से ले रहा है और हड़बड़ा करके कुछ भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जैसे यहाँ ऐसे तो कोई इमरजेंसी पेशेंट्स आज के दिन नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है तो सही समय रहते आप हॉस्पिटल आएँ, सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर आए थे, कुछ चले गए हैं, कुछ हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर वामिक मुर्तजा नाम है। आज कैसा लगा इस हेल्थ चेकअप में आकर के फ्री इलाज जो लोगों को? बहुत सही ये जो लायंस क्लब के द्वारा जो किया गया बहुत सही तरीके से किया गया और बहुत सारे पेशेंटों को यहाँ लाभ भी बहुत अच्छा से मिला पूरे। और जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट दिया गया है, बाकी तो मेन ट्रीटमेंट उनको हॉस्पिटल में ही मिलेगा, लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि इतना ये दिया गया, ये लगाया गया ये कैंप, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। आप लोग के जीवन के लिए पहला वरदान साबित हुआ क्योंकि पुलिस जो हमारी मदद करती है उसको मदद करने का मौका मिला। जी, पुलिस वाले हम मतलब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, 13 महीना का उनको ड्यूटी करना रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं पुलिस वालों को बोलना चाहूँगा, जितने भी मैं मेडिसिन में बैठा था, जितने भी पुलिस वाले आए सबका बीपी नॉर्मल से बढ़ा हुआ था। तो थोड़ा खान पान में सुधार करें, नमक कम खाएं, तेल मसाला कम करें, यही सुझाव रहेगा मेडिसिन डिपार्टमेंट से। तो उन हर पुलिस वालों से अनुरोध है इन डॉक्टरों का कि नमक कम खाएं, खान पान ठीक करें और खान पान में सुधार करें। क्या कहना चाहेंगी आज का मेगा हेल्थ चेकअप? आज का हेल्थ चेकअप बहुत अच्छा गया है, वैसे ही हेल्थ चेकअप आगे फ्यूचर में भी हो, इससे इनका भी फ्री में भी इलाज होगा और अच्छा रहेगा। किस किस तरह के मरीज आपके पास आए? ज़्यादातर जिनका था डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज आए, फिर बीपी वाले जिनका बीपी बढ़ा हुआ था, वही नॉर्मल यही सब आया है ज़्यादातर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अंकुश कुमार। अभी आप एमएमसीएच में? हाँ, अभी हम लोग का ड्यूटी लगा है सदर अस्पताल में, उसके द्वारा हम लोग हेल्थ कैंप में बुलाए गए थे आज, जिसमें हम लोग को पेशेंट को देखने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी पेशेंट की भीड़ हुई। तो अच्छा लगा जानकर कि मरीज जागरूक हैं, अपने जितने सुविधाओं का लाभ उठाना वो चाहते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए कि उनको जागरूक करें ताकि उन लोग को जितना सुविधा दिया जाता है अस्पताल से वो उनका लाभ उठा सके और अपना हेल्थ का निरीक्षण हमेशा कराते रहे। क्या नाम है? डॉक्टर मनीषा कुमारी। कौन से डिपार्टमेंट में? मेरा मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल फिजिशियन। कैसे कैसे मरीज आए और उनको क्या सलाह दिया गया आपके तरफ? हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर बीपी और शुगर वाले ही पेशेंट ज़्यादातर आए थे, किसी किसी को कमजोरी भी थी। धूप की वजह से कभी कभी बीपी ना हाई हो जाता है और इसीलिए बहुत लोग का बीपी बढ़ा हुआ था और यही सलाह दी है कि आप खान पान, एक्सरसाइज ये सब कंटिन्यू कीजिए। बहुत सारे मरीज आए, करीब 1000 के करीब मरीज आए, आप लोगों ने सबको सल्टा दिया, यानी सबको ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया। क्या सलाह देना चाहिए इन पुलिस को जो अपनी ड्यूटी हर समय 24 घंटे तरपत रहते हैं? क्या कहना चाहिए?
जी, मेरी पहली सलाह ये होगी कि वो जिस तरह हमारे देशवासियों के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपने परिवार और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको केवल स्ट्रेस और एंग्जायटी भी हो जाती है इस काम से, क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को मानसिक रूप से भी बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से उनका हाइपरटेंशन या फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, खान-पान में ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि वो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, उनकी सेहत में बहुत सुधार होगा इससे। तो जैसा कि एक मुख्य बात है, अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपने परिवार के लिए निकालें। जैसे कि बताया इन्होंने, टेंशन, हाइपरटेंशन ये बहुत गलत बीमारी है जिसमें लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और पीछे कुछ दिनों में ये नजर भी आया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें पलामू पुलिस के उन हर जवान को सुविधा दिया गया, सुविधा के साथ सुझाव भी दिया गया। और सुझाव अगर उनको अपने दिमाग में बिठा लें तो सुसाइड जैसे केसेस पुलिस में आम था वो खास हो जाएगा, वो रुक जाएगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों